हमें जीवन में कष्ट मिलता है तो तीन कारण से ही मिलता है, भौतिक ताप, दैहिक ताप, दैविक ताप। दैविक ताप कौन सा? बाढ़ आ गई, आंधी आ गई, सूखा पड़ गया, अब पीछे कोरोना आया था, ये दैविक ताप है। दैहिक ताप कौन सा? बोले बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गया, ये सब दैहिक ताप है। भौतिक ताप, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने गाली निकाल दी, किसी ने मारा, ये सब भौतिक ताप है। तो हमें कष्ट केवल इन तीनों तापों से मिलता है। अब सत्य कहें, कथा सुनने से, भगवत भक्ति करने से यदि आप कहो कि जीवन में कष्ट नहीं आएगा, तो इस मानसिकता को छोड़ दीजिए। कष्ट आएगा, खूब आपत्ति विपत्ति आएगी। कथा सुनने का यह प्रभाव नहीं है कि आपको जीवन में कोई कष्ट ना मिले, कोई संकट ना मिले। उल्टा भक्त के जीवन में और विपत्ति आती है, और संकट आता है। श्री विवेकानंद जी वह कहते हैं कि जीवन में दो कार्य जिसके प्रतिदिन नहीं होते, उसके जीने का कोई सार्थकता नहीं। बोले पहला, जो नित्य कुछ नवीन नहीं अध्ययन करता, कुछ नवीन नहीं अपने जीवन में लाता, नया कुछ ना कुछ सीखना चाहता। और दूसरा, जिसके जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति संकट नहीं आता, जीने की कोई सार्थकता नहीं। क्यों? बोले अरे यदि संकट आ रहा है रोज तो अपने कंधे पर शाबाशी दो। बोले भगवान तुमसे प्रसन्न है। एक बार के लिए मान लीजिए ये संसार रूपी विद्यालय है, इस विद्यालय में आप सब आए एज विद्यार्थी बनकर, और ठाकुर जी हमारे टीचर नित्य प्रति जो हमें क्वेश्चन पेपर्स, नवीन नवीन दिन में नवीन नवीन परीक्षाएं भेजते हैं। अब कक्षा में सबसे जो नालायक बालक होगा, जिसे कुछ नहीं आता होगा, तो एक बार के लिए तो टीचर कहेगा अरे इसको क्या क्वेश्चंस देना, इसकी क्या परीक्षा लेनी। टीचर तो उसे खुद कह देगा अरे जा तू जाकर बाहर घूम। लेकिन जो सबसे बढ़िया विद्वान बालक होगा, तो टीचर उसे सबसे आगे बिठाएगा, उसे नित्य परीक्षाएं बना कर उसकी परीक्षा लेगा। बोले क्यों? अभी परीक्षा लूंगा तो आगे जाकर ये कभी विचलित नहीं होगा, गिरेगा नहीं। इसे सब ज्ञान होगा कि मुझे किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना है। इसलिए भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। और कर्म प्रारब्ध अवश्यम नैव भोक्तव्यम कृतं कर्माशुभाशुभम् न भुक्त श्रीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। 100 जन्मों बाद भी अपना कर्म प्रारब्ध हमें भोगना ही पड़ेगा। और यदि अब इतने संकट कष्ट आ रहे हैं तो विचार करना कि ठाकुर जी हमारे कर्म प्रारब्ध फटाफट भुगवा रहे हैं कि भोगो, इस पृथ्वी से जाओ और कभी पुनर्जन्म लेना ना पड़े। इसीलिए ये कर्म प्रारब्धों को हम भोग रहे हैं।